हरे कृष्णा राधे राधे। श्री राधा चरितमृत भाग 70। बिरह जगावे दर्द को भ्रमर गीत। प्रिय से बिछुड़ना अपने आप से बिछुड़ना है, और जिसने अपने आप से बिछुड़ना नहीं जाना वह उस प्यारे के प्रेम का अधिकारी भी नहीं है। अरे जिसने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उसी में इतनी हिम्मत आती है कि वो अपने प्रियतम को कुछ भी कह सके। हे बजरनाग, प्रेम के इस उन्माद की स्थिति में रूठ के बैठी प्रेमी को ऐसा लगता है कि वो कुछ कह रहा है और हमें जवाब देना चाहिए। यहाँ भंवरा कोई कृष्ण का दूत नहीं है, न कृष्ण ने उसे भेजा है। वो तो कमल के पुष्प का पराग पी रहा था तो इधर भी आ गया। भंवरा बोलता नहीं है, वो अपनी मस्ती में गुनगुन करता है, पर प्रेम की उन्मादनी स्थिति में श्री राधा रानी को ऐसा लगता है कि ये हमसे बातें कर रहा है, ये हमको कह रहा है। प्रेमी जो जो सोचता है वो सब सामने वाले पर आरोपित करके बोलता है। ये बड़े विचित्र और अद्भुत स्थिति है प्रेम की, जो अभी श्री राधा रानी की हो रही है। महर्षि शांडिल्य आनंदित हैं भ्रमर गीत का वर्णन करते हुए। चला गया मधुप, भंवरा चला गया था वो भंवरा गुनगुन करता हुआ। अरे कैसा दूत है ये, कम से कम हमारा पूरा संदेशा तो लेता जाता। श्री राधा रानी फिर दुखी हो जाती हैं। पर ये क्या, भंवरा फिर आ गया और फिर उन्हीं सुकुमार सुंदर सरस श्री राधा रानी के चरणों में गिरने लगा था। अब क्या कहने आ गया तू, बोल, श्री राधा भ्रमर से पूछती हैं। अच्छा ये कह रहा है भ्रमर? नहीं नहीं, आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। मथुरा में कृष्ण तो वहाँ शांत रहते हैं और हाँ, आपके इन्हीं चरणों का ध्यान करते रहते हैं। वहाँ किसी नारी से, स्त्रियों से बहुत दूर रहते हैं, बस आपकी ही यादों में पड़े रहते हैं श्याम सुंदर। अच्छा तू सच कह रहा है? श्याम सुंदर के जीवन में केवल मैं ही हूँ? अगर ये सच है तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं आ जाते, बोल? श्री राधा रानी ने भंवर से ही पूछा। इसलिए नहीं आते क्योंकि आप रूठी हो। श्री राधा रानी को लग रहा है भ्रमर बोल रहा है। आप अगर मान जाओ, रूठना छोड़ दो, तो वे आ जाएंगे। भंवर का कहना था, मैं मान कैसे जाऊं? हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया है उसने। श्री राधा रानी बोली। उद्धव भंवरा और श्री राधा रानी का संवाद सुनकर चकित हैं। आगे जो कृष्ण के अन्याय का वर्णन श्री राधा रानी ने किया है, उसे सुनकर तो उद्धव की बुद्धि पूर्ण रूप से शून्य हो गई थी। हे भंवरा, एक बार, बस एक बार श्याम सुंदर ने हमें अपने अधरामृत का पान कराया था, तब तो आपको अपना भाग्य सौभाग्य मानना चाहिए कि श्री कृष्ण के अधर सुधा का पान किया है। भंवरे ने कहा। हंसी श्री राधा रानी। अरे भंवरे, उस कपटी को हम जानती हैं। उसने हमें अपने अधर का पान इसलिए कराया है कि हम मरे नहीं, हमें मारना नहीं चाहता वो, इसलिए अधरामृत पिलाया था उसने। विचित्र है अब श्री राधे, अरे जीवन दिया, धन्यवाद कहो। श्याम सुंदर ने आप सबको जीवन दिया है, अधर अमृत पिलाकर वो आपको बचा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए अच्छी बात होगी भ्रमर। जीवन जीने से अच्छा है हम मर जाती तो ठीक रहता। कम से कम यह बिरह का ताप तो कुछ कम होता। पर ये सब जानते हुए भी वो हमें तड़पाना चाहता है, हमें घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर रहा है। ये मर गई तो मैं रुलाऊंगा किसे? ऐसी सोच से हमें जिंदा रखे हुए है वो, श्री जी ने कह दिया। अच्छा मैं समझ गया, आपको तो अधरामृत फिर चाहिए ना? एक बार ही पिलाया, यही शिकायत है ना आपकी? तो हे स्वामिनी, मैं मथुरा जा रहा हूँ, उनसे कह दूंगा एक पात्र में भरकर अधरामृत दे दो, श्री राधा पीती रहेंगी। यह सुनकर फिर हंसी श्री राधा रानी। अधर और अमृत ये दोनों अलग नहीं हैं मधुप, उनके अधर ही अमृत हैं और उनके अधर अमृत के आधार नहीं हैं, स्वयं अमृत रस ही हैं। और हे मधुप, अगर उनके अधर से अमृत अलग हो गया
तब तो वो अमृत ही नहीं रहेगा। श्री राधा रानी की बातें सुनकर स्तंभ हैं उद्धव। हाँ, उनको ला सको तो लाओ, पर अधर मात्र नहीं लाया जा सकता। श्याम सुंदर को पूरा ही आना पड़ेगा। लाओ उनको। ये कहते हुए खुलकर हंसी थी श्री राधा रानी। अगर तुम इतना ही दोष देती हो तो पिया ही क्यों था उन अधरों को, भंवर ने पूछा। फिर हंसी श्री राधा रानी। हमने कहाँ पिया, हमें पिलाया गया, जबरदस्ती पिलाया उसने हमें, हम क्यों पीने लगी। अपनी मोहनी बाणी से, अपने मोहनी रूप से, अपनी मोहनी बांसुरी से हमको मोहित कर लिया। हम बेसुध हो गई, हम गंवार, हम अनपढ़, अशिक्षित, हम अज्ञानी नारी को फंसाने में उन्हें कितनी देर लगती। मीठी मीठी बोली बोलकर हमें फंसा लिया। और जैसे भंवर तुम किसी फूल में बैठते हो, रस को चूस कर चले जाते हो, फिर दूसरे फूल की तलाश में, ऐसे ही किया कृष्ण ने हमारे साथ। बड़े बड़े दैत्यों और देवों को मोहित करने वाले ये कृष्ण, अरे देवताओं को ही नहीं, अपनी मोहनी रूप से तो इन्होंने महादेव को भी मोहित कर दिया था। फिर मैं क्या क्या हूँ, एक नारी जात फंस गई उसके मोह पास में। और आज मेरी स्थिति देख भंवर, न जी सकती हूँ न मर सकती हूँ। इतना कहकर फिर हिड़कियों से श्री राधा रानी रोने लगी। उद्धव के नेत्र अब सजल होने लगे थे, उन सूखे नैनों में जल आने लगा था। उद्धव अपने आंसू पोंछते हैं। उफ। राधे राधे। जय जय श्री राधे।